बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं एम वाई सोल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है। इससे इंशाल्लाह बहुत से कंटेंट राइटर्स जो वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज हरगिज ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक है टिप्स फॉर एवरग्रीन कंटेंट राइटिंग। जी दोस्तों, एवरग्रीन कंटेंट राइटिंग क्या होती है, एवरग्रीन कंटेंट क्या होता है, किस तरह से इसको लिखते हैं और उसके क्या सिंपल टिप्स हैं कि आप एक लॉन्ग लाइफ सदाबहार एक कंटेंट आप लिखें जिसके ऊपर व्यूज आपको मिलते रहे। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की कि बेसिकली ये है क्या। द शॉर्ट टर्म कंटेंट आई जनरेटेड, मतलब मिसाल के तौर पर कि मैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर कंटेंट राइटिंग करता हूँ, तो उन वेबसाइट्स के ऊपर जो कंटेंट है वो ऐसा होता है कि जिसकी मदद से कुछ टाइमली तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है, बहुत सारे लोग उसको पढ़ने के लिए आ जाते हैं। जैसे कि लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर अगर कोई अब आप वीडियो बनाते हैं, कोई कंटेंट जनरेट करते हैं, तो उसके ऊपर तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, लेकिन लॉन्ग टाइम एक कुछ 2-3 दिन के बाद उसकी ट्रैफिक गिर जाती है, बट ओनली फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम। बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड टाइम के ऊपर लोग आपके पास आते हैं। लेकिन दूसरी जगह पर क्या होता है कि वो क्लाइंट्स जिनके लिए मैंने काम किया, जिनके लिए मैंने कंटेंट जनरेट किया, उनको बेनिफिट इतना मिला कि उनकी ट्रैफिक उनकी वेबसाइट के ऊपर आज तक ट्रैफिक आ रही है। इवन कि मैंने उनके लिए 2 साल पहले अगर कंटेंट क्रिएट किया है ना, तो आज भी उनकी साइट के ऊपर एक अच्छी खासी ट्रैफिक का जो है सोर्स है वो वहाँ पर अवेलेबल है। इसकी क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होता है? वो उसकी बेस रीजन ये है कि उनके लिए जो कंटेंट क्रिएट किया गया था वो एवरग्रीन कंटेंट था, सदाबहार कंटेंट था, किसी खास इवेंट से एलिवेंट नहीं था, जनरल एक टॉपिक था जिसके बारे में पूरी दुनिया से लोग उसको सर्च कर रहे हैं, इसलिए वहां पर ट्रैफिक की तादाद बढ़ जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज एवरग्रीन कंटेंट। एवरग्रीन कंटेंट बेसिकली होता क्या है? एवरग्रीन कंटेंट का मतलब है कि ये ऐसा कंटेंट होता है जो कि आपको, आपके लोगों को रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इट रिमेन्स मोस्टली ट्रू एंड यूजफुल। और जब भी किसी भी फील्ड से रेलिवेंट आप कोई भी रेलिवेंट जो सदाबहार कंटेंट है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, क्या क्या नुकसान फायदे हैं इसके, थोड़ी नुकसान मैं कह रहा हूँ, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं एवरग्रीन कंटेंट के। बिकॉज द कंटेंट रिमेन वैल्यूएबल फॉर लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो कंटेंट है वो आप आपके लोगों के लिए अवेलेबल है, लोग इसको लाइफ टाइम पढ़ते रहेंगे। इट विल कॉन्टिन्यूसली जनरेट गुड ट्रैफिक टू द साइट, आपकी साइट के लिए एक अच्छा ट्रैफिक का सोर्स जो है वो हर डेली आपको जनरेट करके दे रहा होगा। इट गोज विदाउट सेइंग दैट इट शुड बी गुड कंटेंट विच कैन जनरेट प्लेंटी ऑफ कमेंट्स। इसके ऊपर आपको बहुत सारे कमेंट्स भी मिल रहे होंगे। कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जिसके ऊपर ना आप, जैसे ही आपने कोई काम किया, किसी टॉपिक के ऊपर आपने लिखा है, तो उसके जो पढ़ने वाले रीडर्स है ना, वो उन्होंने 2 दिन 3 दिन तो उसके ऊपर बड़े अच्छे कमेंट्स दिए हैं, बड़े अच्छे लोग उसके ऊपर तासुरात दिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद, मसलन हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद उसके ऊपर कमेंट कभी कभी महीने बाद, साल बाद एक बार आ जाता है। तो ऐसा कमेंट, ऐसा जो कंटेंट है, ऐसा जो कंटेंट है वो लाइफ एवरग्रीन नहीं कहलाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप उसके डिफरेंट डिफरेंट जो है ना सोशल शेयरिंग करें उसकी, टाइम बाय टाइम, टाइम टू टाइम उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आप उसको शेयर करते रहें ताकि आपको उसका एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ ट्रैफिक मिलता रहे। अब हम बात करते हैं उन टिप्स की कि जिन टिप्स की मदद से आप एक अच्छा एवरग्रीन सदाबहार कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन है फुलफिल अ बेसिक नीड। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो टॉपिक है वो क्या है, मैं इनको मजीद फर्दर डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। सेकंड स्टेप है बी स्पेसिफिक। थर्ड स्टेप है गिव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू।
अवॉइड टाइमली रेफरेंसेस, मेक योर टाइटल क्लिकेबल, नंबर 6 है रिसर्च योर कीवर्ड्स, एंड नंबर 7 है कीप अपडेटिंग, अपने कंटेंट को अपडेट करते रहें। तो बात करते हैं नंबर 1, फर्स्ट जो कमेंट था हमारा, फर्स्ट जो इसका टिप है, दैट विल बी फुलफिल अ बेसिक नीड। जो बेसिक नीड है ना उसको आपने फुलफिल रखना है। थिंक अ टॉपिक दैट यू विल गिव आंसर। सबसे पहले आपने ना कुछ थोड़ा सा बैठ के आपने एक साइड पे प्रॉपरली आपने ना सब कुछ भूल जाए, सिर्फ अपने कंटेंट के बारे में सोचें, सिर्फ अपने टॉपिक के बारे में सोचें और फिर उसके ऊपर ना कुछ वर्किंग करें। तो थिंक अप टॉपिक दैट यू विल गिव आंसर, किन के आप आंसर देने जा रहे हैं, लाइक हाउ टू एंड बेस्ट ऑफ। देखा होगा आपने कुछ ऐसे, अक्सर आप अगर यूट्यूब पे काम करते हैं तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस में जो ट्यूटोरियल्स बने होते हैं ना, उनके ऊपर लिखा होता है हाउ टू बेस्ट ऑफ। इस तरह के जो कंटेंट है ये बड़ा ही बेनिफिशियल होता है, इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो बड़ा आपको अच्छी खासी आपके व्यूज मिल जाएंगे। और अगर हम कंटेंट राइटिंग की बात करें ना, तो क्योंकि मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा वीडियोस की तरफ, मैं सिर्फ कंटेंट राइटिंग की तरफ ही रहूंगा। तो कंटेंट राइटिंग में भी आपको देखा होगा हाउ टू एंड बेस्ट ऑफ के ऊपर बहुत से लोगों ने काम किया होता है। तो अगर आप जो टॉपिक पहले आपने चूज करना है, फिर आपने बात करनी है कि किस तरह से आप इसको बेस्ट ऑफ या हाउ टू के साथ अटैच कर सकते हैं। सच गाइड्स एंड क्यूरेटेड कंटेंट, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें ना, जैसे यहाँ पे मैंने ये देखें, ये आपके सामने लिखा हुआ है अनलेस टाइम बाउंड, कि आप उसको टाइम के साथ अटैच ना करें। जैसे दो टॉप 5 प्रिंटर्स ऑफ 2011, 2011 में 5 प्रिंटर्स जो थे टॉप पर, वो कौन से हैं। तो ये सिर्फ 2011 में तो इसको देखा जाएगा, लेकिन 11 के बाद जब 12 में आएंगे तो 12 में इसको रेयर चांस है कि इसको लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे या इसको लोग इसको देखेंगे। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी कंटेंट क्रिएट करें वो लाइफ टाइम होना चाहिए, उसके साथ किसी भी ईयर को, किसी भी टाइम स्पेस को साथ अटैच ना करें। नंबर 2 की बात करते हैं, तो नंबर 2 है बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रहें, एक चीज के साथ आप जुड़े रहें। टैकलिंग अ ब्रॉड एरिया इन योर इंडस्ट्री, अगर आप किसी बहुत बड़े एरिया को चूज करने जा रहे हैं, उसके ऊपर लिखने जा रहे हैं ना, तो पहले आप उस एरिया को डिफाइन कर लें। द इंटरेस्ट ऑफ मल्टीपल ऑडियंस विल बी मच हार्डर टू राइट। आप हर बंदे के बारे में, हर बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करना चाह रहे हैं ना, तो ये आपके बस की बात नहीं है। सिर्फ एक आपने स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक चीज को आपने पकड़ना है। दे यूजुअली लीव योर आर्टिकल स्कैटर शॉट, ये क्या करेंगे, आपके जो आर्टिकल्स हैं उसको छोड़ देंगे। हर बंदा आपके आर्टिकल के ऊपर नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर टारगेटेड ऑडियंस आए, तो फिर आपको टारगेटेड लोगों के लिए ही काम करना पड़ेगा। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। लूजिंग एनी रीडर इंटरेस्ट स्पेशली व्हेन इट ड्रैग्स ऑन फॉर टू लॉन्ग, ये बात आप याद रखिएगा, ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है कि एक रीडर है जो आपके कंटेंट का वेट कर रहा होता है। आपके, अगर आप राइटर हैं तो आपकी नेक्स्ट आर्टिकल का वेट कर रहा होगा, अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं तो आपकी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रहा होगा। लिहाजा स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक लोगों को अगर आपने अपने साथ अटैच किया हुआ ना, और वो आपके बहुत देर से आपके कंटेंट को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अगर आपने कोई हटकर काम किया ना, तो आप, वो लोग आपको पढ़ना छोड़ देंगे, आपके कंटेंट पर आना छोड़ देंगे। लिहाजा किसी एक भी रीडर को आपने छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो समझो कि आपकी जो ट्रैफिक रीच है वो गिर जानी है। टेक वन इशू एंड गो इनटू डेप्थ ऑफ एज पॉसिबल, एक इशू पकड़ लें, उसकी गहराई में उतर जाए कि यार ये इसको बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मैं इसमें बयान कर सकता हूँ। एक चीज पकड़ें और उसी से रेलिवेंट आप बात करते रहें, तो इंशाल्लाह इसका बेनिफिट आपको बहुत होगा। नंबर 3 है गिव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें आप। ये ना हो कि जी फलां बंदे ने ये कहा था, फलां बंदे ने ये कहा था, हाँ उनका रेफरेंस दे, लेकिन हर बंदे का रेफरेंस भी कोट नहीं किया जा सकता। अगर आपने कोटिंग करनी है तो आप उस चीज की कोटिंग करें जो मोस्ट वैल्यूएबल है, मोस्ट रिनाउंड पर्सन है उस इंडस्ट्री का, उसको आप कोट कर सकते हैं। लिहाजा बेहतर है कि आप ना अपना अपना ओपिनियन भी साथ साथ देते रहें। सिंपली रीपोस्टिंग अ पॉपुलर आर्टिकल फ्रॉम अ मोर एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट कैन ब्रिंग इन प्लेंटी ऑफ ट्रैफिक, बहुत सारा ट्रैफिक आपके पास आ सकता है अगर आप किसी एक अच्छी वेबसाइट का आर्टिकल आप लिखते हैं, उसको आप पास करते हैं। बट लाइक शॉर्ट टर्म कंटेंट इट विल
नॉट लास्ट। ये शॉर्ट टर्म के लिए तो बेहतर है, लेकिन अगर लंबे अरसे के लिए अगर आपने काम करना है तो आप उस तरह का काम करेंगे तो आप दोबारा बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी। री राइटिंग द कॉन्टेंट आल्सो वॉन्ट बी एनफ। सिर्फ उस चीज़ को दोबारा से आपने री राइट कर दिया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इफ द मैसेज इज इसेंशियली एट द टाइम, उस टाइम पर हो सकता है कि वो बड़ा ही लोग उसको प्रेफर कर रहे हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा, शॉर्ट टर्म ही होगा। नंबर 4 की बात करते हैं तो अवॉइड टाइमली रेफरेंसेस। कि आपने अवॉइड करना है कि आप टाइमली रेफरेंसेस ना दें। नथिंग विल मेक अ पीस ऑफ कंटेंट लुक डेटेड देन रेफरेंस टू स्पेसिफिक इवेंट, प्रोडक्ट, पॉपुलर मीडिया। मतलब इन चीज़ों के साथ आप अटैच ना हो। इन चीज़ों से अगर आप स्पेसिफिक इवेंट, मतलब जी 2019 की 20 की बात करते हैं कि 2020 में कोरोना वायरस आया था, तो इसमें पूरी दुनिया में अपने जो जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको लॉकडाउन कर दिया। अब ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस जब तक है तब तक तो लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद जब ये वायरस चला जाएगा, जब इसका ये सारा हाइप खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको लोग पढ़ना छोड़ देंगे। लिहाजा आपने किसी खास चीज़ के साथ खुद को अटैच नहीं करना। उस कंटेंट को आपने लिखना है तो जनरल बात करें, जो कि जब भी लोग उसको पढ़ें तो लगे ऐसा ही यार कि जैसे ना ये नया नया ही पब्लिश हुआ है। दिस आल्सो अप्लाइज टू हैविंग द पब्लिशिंग डेट विजिबल टू विजिटर। देखा होगा आपने, कंटेंट राइटिंग जो लोग करते हैं, जानते हैं, जो वेबसाइट्स के ऊपर ब्लॉग्स लिखते हैं, उन ब्लॉगर्स को ये पता होगा कि भाई वहाँ पर जो है ना वो हर आर्टिकल के साथ डेट आ रही होती है। वो डेट बड़ी मायने रखती है। अगर उस डेट को अगर आप प्रॉपरली, जो बंदा आता है ना वो पहले देखता है कि यार ये आर्टिकल पब्लिश किस डेट पे हुआ था, क्या मेरे लिए ये कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इसकी कि नहीं। तो आपने इस चीज़ को भी ख्याल रखना है कि जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसकी डेट्स आप मेंशन लाजमी करें। नंबर 5 है मेक योर क्लिकेबल टाइटल। टाइटल अपना वो बनाएं जिसको लोग पढ़ते ही क्लिक करना शुरू कर दें। यार इतना जानदार, इतना ज़बरदस्त टॉपिक आपका होना चाहिए, इतना ज़बरदस्त आपका टाइटल होना चाहिए कि जैसे लोगों के सामने आए लोग उसको पढ़ना शुरू कर दें, उसके ऊपर क्लिक करना शुरू कर दें। योर टाइटल मस्ट बी कैची एंड क्लिकेबल। इफ पीपल ऑलरेडी फील टू चेक आउट योर कंटेंट टुडे, दे विल प्रोबेबली फील द सेम इन द फ्यूचर। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर आप कोई आपने आर्टिकल लिखा है, उसको लोग पढ़ रहे हैं, तो जिस तरह से लोग उसको आज पढ़ रहे हैं ऐसे ही लोग उनको अगर हफ्ते बाद, महीने बाद ये आर्टिकल उनके सामने आता है ना, तो तब भी उनके सामने ये ना होगा यार ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, हमने ये पहले काम कर लिया है, अब दोबारा उन्हें काम ये करना नहीं है, हमने इसको दोबारा नहीं पढ़ना। तो इस चीज से आपने बचना है। कोशिश करें कि ऐसा कंटेंट, ऐसा आपका टाइटल होना चाहिए जो कि कैची हो और लाइफ टाइम हो। आज लोगों के सामने आया, लोग आज पढ़ रहे हैं, कल आ रहा है, कल भी पढ़ रहे हैं, परसों आ रहा है, परसों ही पढ़ रहे हैं। इसलिए बेसिकली वो वाला काम आपके लिए बेहतर होगा इस फील्ड के अंदर कि जो आपका एवरग्रीन हो। तो एवरग्रीन टाइटल भी आपका एवरग्रीन ही होना चाहिए। यूज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल फॉर हाउ टू एंड बेस्ट ऑफ टू गेट अटेंशन। हाउ टू एंड बेस्ट ऑफ, जैसे हाउ टू राइट अ बेस्ट कंटेंट राइटिंग अ फॉर अ टेक्निकल वेबसाइट। टेक्निकल या टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है, उसके लिए अगर आप कंटेंट देना चाह रहे हैं तो आप एक ऐसा जबरदस्त सा कंटेंट बनाएं कि यार जब भी लोग उसको पढ़े ना उसको लाजमी उसकी तरफ मूव करें। बेस्ट ऑफ, कि अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है तो ब्लॉगिंग के बेस्ट टूल्स कौन से हैं, बेस्ट ऑफ टूल्स, बेस्ट ऑफ 20 टूल्स फॉर ब्लॉगिंग। ये कंटेंट अगर आप 2019 में है, 2018 में है, 2020 में आपने काम किया है, तो ये लोग चाहे 2030 भी आ जाएगा फिर भी लोग इसको पढ़ रहे होंगे। तो ये चीजें हैं जो आपके आर्टिकल को क्लिकेबल बनाती हैं। एंड नंबर 6 है रिसर्च योर कीवर्ड। अपने कीवर्ड्स को रिसर्च करें। कीवर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। कीवर्ड से मुराद है कि वो चीज जिसको लोग इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहे हैं। बहुत सारे टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो जो है मैं बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक अच्छा कीवर्ड चूज कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकें। हाँ जी, तो यू हैव टू डू सम कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च आपने थोड़ी करनी है। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इट वैल्यूएबल रिसोर्स। ऐसा आपने कीवर्ड चूज करना है जिसका जिसका बेनिफिट आपको हो, आपके लोगों को हो, जो आपके विजिटर्स हैं, जो आपके रीडर्स हैं, उनको उसका बेनिफिट होना चाहिए। द बेस्ट वे टू अचीव दिस बिसाइड राइटिंग इट एज यू कैन
इज बाय ऑप्टिमाइजिंग इट फॉर सर्च इंजन। सर्च इंजन मसलन गूगल, याहू, बिंग, मोजिला, ये इस तरह से जो सर्च इंजन हैं इनको, इनके लिहाज से आपने कीवर्ड चूज करने हैं। तो वो ऐसे टूल अवेलेबल हैं जो कि आपको, अगर गूगल के लिहाज से अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो गूगल में कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर लोग सोच रहे हैं, लोग सर्चेस कर रहे हैं, वो आपको बता देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कीवर्ड को चूज किया जा सकता है। इस तो उसके बाद है इन कंजक्शन विद द सेकंड टिप कि आप कोशिश करें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स चूज करें। यू विल वांट टू यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं? मतलब कीवर्ड है, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं बेस्ट कंटेंट राइटिंग वेबसाइट, बेस्ट कंटेंट राइटिंग वेबसाइट के ऊपर लोग जो है वो फर्ज किया कि गूगल में सर्च कर रहे हैं बेस्ट कंटेंट राइटिंग वेबसाइट, ये कीवर्ड है। अब इसको आपने थोड़ा लॉन्ग करना है, इसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। आपने वो कीवर्ड चूज करना है जिसके ऊपर कंपटीशन कम हो, ताकि आप आसानी के साथ अपने टाइटल को, अपने आर्टिकल को रैंक कर सकें गूगल में, सर्च इंजन के अंदर आप उसको रैंकिंग में ला सकें। तो इसके शुरू में आपने क्या करना है, आपने इसको जो है ना थोड़ी सी आपने रिसर्च करनी है मजीद, और आपने अपने कीवर्ड को चूज करना है, लॉन्ग करना है। बेस्ट कंटेंट राइटिंग वेबसाइट ये कीवर्ड है, इसके साथ लॉन्ग कैसे करेंगे? बेस्ट कंटेंट राइटिंग वेबसाइट्स इन लाहौर। असल मैं लाहौर में हूँ तो मैं कहूँगा बेस्ट कंटेंट राइटिंग वेबसाइट्स इन लाहौर। और अगर मजीद लंबा लेंथी करना है, मजीद लॉन्ग करना है, बेस्ट कंटेंट राइटिंग वेबसाइट इन लाहौर पाकिस्तान। तो लाहौर भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया। अब वो लोग जो लाहौर में बैठकर सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट कंटेंट राइटिंग की वेबसाइट्स कौन सी हैं, तो उनको लाहौर के अंदर भी मेरा कीवर्ड चूज नजर आएगा, मेरा कंटेंट, मेरा आर्टिकल नजर आएगा। और अगर वो पाकिस्तान लेवल के ऊपर सर्चिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान लेवल पर भी मेरा आर्टिकल जो है उनको चूज नजर आएगा। तो ये होती है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को बनाने की स्ट्रेटेजी। तो इसके ऊपर काम करें, इंशाल्लाह आपका आर्टिकल बहुत जल्द ये रैंक कर जाएगा। और लास्ट टॉपिक है कीप अपडेटिंग। अपडेटिंग के बगैर कोई भी काम नहीं चलता। देखा होगा आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो नए फर्स्ट टाइम लॉन्च होते हैं, उस टाइम पर तो वो लॉन्च हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर साल, हर महीने, तकरीबन महीने बाद, 6 माह बाद, साल बाद उसमें अपडेटिंग आती है। तो अगर आप अपडेट रहेंगे तो आपका कंटेंट एवरग्रीन रहेगा, अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो वो लोग उसको पढ़ना छोड़ देंगे। अ कॉमन मिसकंसेप्शन with creating evergreen content is that it can be left untouched once it has been published। बहुत से लोग कहते हैं यार ठीक है, हमने एक बार एक एवरग्रीन कंटेंट लिख लिया है, बस ठीक है उसको छोड़ दें, लेकिन उसको अपडेट नहीं करते। तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप एक एवरग्रीन कंटेंट लिखें उसके बाद में उसको बिल्कुल भी उसके ऊपर काम ना करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वो एवरग्रीन एवरग्रीन ही रहे तो थोड़ी बहुत उसको अपडेटिंग की नीड रहती है। In the sense that its content will always be true and relevant। ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी वजह है कि वो रेलिवेंट भी होगा और उसमें बातें भी सही लिखी हुई हैं, लेकिन उसको फिर भी आपने करंट सिनेरियोज के लिहाज से आपने उसको अपडेट करते रहना है। करंटेड मेथड बीइंग टू फेल स्टैटिस्टिक्स बिकम आउटडेटेड। कि जो आपने बात की है उसमें फ़र्ज़ करें कि मिसाल करें आपने बात ली है कि लाहौर में बेस्ट कंटेंट राइटिंग की जो वेबसाइट्स हैं वो, उनका जो आपने स्टैटिस्टिक्स आपने बात की है उसके अंदर, कंटेंट के अंदर, तो वो उस टाइम पर तो ठीक था, लेकिन अब आकर वो स्टैटिस्टिक्स चेंज हो गए हैं। 2 साल पहले जो बात थी वो अब तो नहीं है ना। 5 साल पहले जो इस फील्ड के अंदर जो कंपटीशन था वो अब तो नहीं है। तो आपके वो स्टैटिस्टिक्स आउटडेट हो चुके हैं, लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स, लेटेस्ट जो है ना उसके अंदर आप ऐड करते रहें, ताकि आपकी वो आर्टिकल जो है वो अपडेट रहे और लोगों को लगे भाई वाकई ही एवरग्रीन कंटेंट, एवरग्रीन राइटिंग ही हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ चुका होगा, ये सारी समझ आपको आ चुकी होगी, और एवरग्रीन कंटेंट के बारे में आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे। फिर भी इसके अलावा कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो काइंडली आप बात कर सकते हैं। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि फाइनली हम इसमें क्या कह सकते हैं कि फाइनल थॉट क्या है, द फाइन टेक द टाइम टू कॉन्स्टेंटली क्रॉस रेफरेंस योर आर्टिकल। अपने आर्टिकल्स को जो है वो रेफरेंस देते रहे। मिसाल के तौर पर आप कोई नया आर्टिकल लिखते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो वहाँ पर आप
अपने पहले से मौजूद जो आर्टिकल हैं उनको साथ साथ आप लिंक करते रहें। इसे कहते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग करना। एक आर्टिकल आपने 10 साल 2 साल पहले लिखा, 2 माह पहले लिखा और एक आज लिख रहे हैं, तो इनको आपस में किसी ना किसी तरह से ऐसी बात करें उसमें कि आप दोनों आर्टिकल्स को चूज कर दें, आप इंटरलिंक कर दें, दोनों को अटैच कर दें विद द न्यूएस्ट ट्रेंड्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑन द सब्जेक्ट। नए नए ट्रेंड्स जो आ रहे हैं वो लिखें और उसके साथ अपने उस आर्टिकल को मैच कर दें, अटैच कर दें। सो यू कैन अपडेट इट एज सुन एज पॉसिबल। आप आसानी के साथ इसको अपडेट कर सकते हैं। रिपेइंग रिपिंग द किसी भी आप कंटेंट के लिहाज से अगर आप चाहें ना तो आप उसको अपडेट करने के ये जो प्रोसीजर ऊपर आपको बताए गए हैं इसको आप फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती टाइम दिया इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला है तो काइंडली बिल्कुल भी हेजिटेशन फील ना कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मज़ीद इसके अंदर आपके क्या टिप्स हैं, अगर आपके पास टिप्स हैं तो आप बता दें। मज़ीद मैं उसको नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ऐड कर दूंगा। तो जाते हुए अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।